भक्ति सेवा एक आवश्यक विषय वाणी पीठिया से भगवान के परम व्यक्तित्व की भक्ति सेवा प्रत्येक आत्मा की संवैधानिक स्थिति है। जब तक कोई यह स्वीकार नहीं करता कि भगवान सर्वोच्च पालक हैं और सब कुछ उनकी सेवा में उपयोग किया जाना है, वह ऐसी शुद्ध सेवा में संलग्न होने में असमर्थ होगा। भगवान या उनके भक्तों की सद्भावना से एक आकांक्षी भक्त के हृदय में भक्ति सेवा का बीज बोया जाता है। लेकिन भक्ति सेवा के भावी अभ्यासी को भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्रवण और जप की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहना होगा। जैसे नदी का पानी स्वाभाविक रूप से समुद्र तक पहुंच जाता है, शुद्ध भक्तों की संगति में व्यक्ति की भक्ति सेवा धीरे धीरे भगवान के साथ सीधे संबंध में परिपक्व हो जाएगी। ये भगवान द्वारा अपने समर्पित भक्तों को दिया गया अचूक वादा है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स भक्ति सेवा श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 10 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: जो व्यक्ति गलती से सोचता है कि जीव की स्थिति और भगवान की स्थिति एक ही स्तर पर है, उसे अंधकार में समझा जाता है और इसलिए वह भगवान की भक्ति में खुद को संलग्न करने में असमर्थ है। वह स्वयं भगवान बन जाता है और इस प्रकार जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन जो ये समझकर कि उसकी स्थिति सेवा करना है, खुद को भगवान की सेवा में स्थानांतरित कर देता है, वह तुरंत वैकुंठ लोक का पात्र बन जाता है। भगवद गीता 2.51। भगवान सर्वोच्च पालन करता है। जीवित प्राणियों का उद्देश्य बलिदान देकर उनकी सेवा करना है, क्योंकि वह सभी बलिदानों के परिणामों का असली भोक्ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन, अपने धन, अपनी बुद्धि और अपने शब्दों से भगवान की भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। ये जीवों की मूल संवैधानिक स्थिति है। श्रीमद्भागवत 4.9-15। वैदिक अनुष्ठानों के अनुयायी और भौतिक गतिविधियों के अनुयायी दोनों ही सशर्त जीवन में उलझे हुए हैं। इन लोगों को गुरुवार और कृष्ण की सद्भावना से ही भक्ति का बीज मिलता है। चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है। गुरु कृष्ण प्रसादे पर भक्ति लता बीज। चैतन्य चरितामृत मध्य 19.151। श्रीमद्भागवत 4.29-46। प्रकट धर्म ग्रंथों में भक्ति प्राप्त करने के 9 साधनों का उल्लेख है, जिनमें से पहला और सबसे महत्वपूर्ण है अधिकार से सुनना। भक्ति का बीज तब तक अंकुरित नहीं हो सकता जब तक उसे श्रवण और जप की प्रक्रिया से सींचा न जाए। व्यक्ति को विनम्रतापूर्वक आध्यात्मिक रूप से उन्नत स्रोतों से दिव्य संदेशों को प्राप्त करना चाहिए और अपने लाभ के साथ साथ अपने दर्शकों के लाभ के लिए उन्हीं संदेशों का जाप करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2.117। शुद्ध भक्तों को समामति के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है कि वे किसी भी परिस्थिति में भक्ति सेवा से विचलित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्त केवल खुश होने पर ही परमेश्वर की पूजा करते हैं, वे संकट में भी उसकी पूजा करते हैं। सुख और संकट भक्ति की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालते। इसलिए श्रीमद्भागवतम कहता है कि भक्ति सेवा है तो की अप्रत्यहता, प्रेरणाहीन और निर्बाध है। श्रीमद्भागवत 6.1-34। चैतन्य चरितामृत में 3 प्रकार की भक्ति सेवा का वर्णन किया गया है, अर्थात भक्ति, साधारण भक्ति सेवा, शुद्ध भक्ति सेवा और विद्या भक्ति, मिश्रित भक्ति सेवा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 21 अप्रैल 22। एक भक्त को विभिन्न तरीकों से भक्ति सेवा में आगे बढ़ने के लिए हृदय के भीतर परमात्मा द्वारा प्रेरित किया जाता है। भक्ति को घिसा पिटा या रूढ़िबद्ध महसूस नहीं होता है, न ही उसे ऐसा लगता है कि वे स्थिर स्थिति में है। भौतिक संसार में यदि कोई भौतिक नाम का जाप करता है तो कुछ बार जाप करने के बाद उसे थकान महसूस होगी। हालांकि कोई भी पूरे दिन और रात हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकता है और उसे कभी थकान महसूस नहीं होगी। जैसे जैसे जप बढ़ाया जाएगा, वह नया और ताज़ा होकर सामने आएगा। श्रीमद्भागवत 4.30-20। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भजम 25.54। यह सिद्ध है कि परम भगवान की कृपा से भक्त कभी पराजित नहीं होता। भक्ति सेवा की जानबूझकर उपेक्षा के कारण एक भक्त को थोड़े समय के लिए दंडित किया जा सकता है, लेकिन वह फिर से अपनी भक्ति सेवा को पुनर्जीवित करता है और घर लौट आता है, भगवान के पास वापस। श्रीमद्भागवत 5.8-27। भक्तिमय सेवा का दिखावा करने से किसी को मदद नहीं मिलेगी। व्यक्ति को भक्ति प्रक्रिया का पालन करने वाला एक शुद्ध भक्त होना चाहिए, तभी कोई दूसरों को भक्तिमय सेवा में परिवर्तित कर सकता है।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति सेवा का अभ्यास किया और उपदेश दिया, आपने अकारी भक्ति करिला प्रचार। यदि एक उपदेशक भक्ति सेवा में उचित आचरण करता है तो वह दूसरों को परिवर्तित करने में सक्षम होगा, अन्यथा उनके उपदेश का कोई असर नहीं होगा। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 24.98। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से वैष्णवों के चरण कमलों के अपराधों से सुरक्षा पर जोर दिया है। ऐसे अपराधों को वैष्णव अपराध कहा जाता है। अपराध का अर्थ है अपराध। यदि कोई वैष्णव अपराध करता है तो भक्ति सेवा में उसकी सारी प्रगति की जांच की जाएगी। भले ही कोई भक्ति में बहुत आगे हो, लेकिन अगर वे किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है तो उसकी सारी उन्नति बर्बाद हो जाती है। श्रीमद्भागवत 4.21-37।